अस्सलाम वालेकुम, ललिस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त रेमेडी देने वाली हूँ और वो रेमेडी है प्याज से बनी हुई। और ये प्याज जो है आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। प्याज से आपके बाल इतने लंबे और घने होंगे। आजकल का मौसम है, बाल वैसे भी गिर रहे हैं और गंजपन के अक्सर लोग शिकार हो रहे हैं। तो उसके लिए हम प्याज से एक रेमेडी तैयार करने वाले हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करेंगे और इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और आप भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो सबसे पहले मैंने छोटे वाले प्याज ले लिए और उनका छिलका आपने उतार देना है। तकरीबन 5 से 6 अदद आपने प्याज ले लेने हैं और इनको जो है फिर हमने क्या करना है, काट लेना है, थोड़ा मोटे साइज़ में और थोड़ा छोटे साइज़ में। प्याज वैसे भी छोटे हैं। तो इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपको यकीनन अंदाज़ा हो जाएगा कि प्याज जो है वो खाने के साथ साथ इस्तेमाल करने में भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो उसके लिए हमने ये ले लिया है मस्टर्ड ऑयल। इसको पैन को चढ़ा दिया चूल्हे पे और डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल गर्म करने के लिए। आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है मेथी दाना, ये हम 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे। मेथी दाना आपको पता है ये बालों के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है और इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं मेथी दाना के। तो ये 3 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें आपके किचन में होंगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाज़ार से लेनी पड़ जाएगी। तो ये आम चीज़ें हैं, आम चीज़ें तो हमेशा घरों में मौजूद रहती हैं। और उसके बाद कलवंजी है। कलवंजी का भी आपको पता है ये 100 बीमारियों का इलाज है इसके अंदर। तो ये आखिरकार हम बालों के लिए भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये प्याज हैं जो अभी हमने काटे थे, थोड़े मोटे साइज़ में और थोड़े छोटे साइज़ में। तो अब हमने क्या करना है, 3 चीज़ें ही डालनी है हमने तेल के अंदर। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो परफेक्ट, अगर मस्टर्ड ऑयल है तो भी परफेक्ट, अगर आपके पास कोई और तेल है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 तेल हैं, एक मस्टर्ड ऑयल और दूसरा कोकोनट ऑयल, इसके साथ ये रेमेडी परफेक्ट बनती है। तो आपने क्या करना है, इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेना है और ये जल्दी से नहीं जलेंगे, हमने इनको जलाना है। तो इसके लिए कुछ हमें टाइम चाहिए और टाइम जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे अगर आपने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको बनाया। ये देखिए 7 मिनट हो चुके हैं। 7 मिनट के बाद हमारे प्याज जल चुके हैं। मेथी दाना और कलवंजी वो भी अपना काम कर चुकी हैं तेल के अंदर। अब ये परफेक्ट है और रेडी है। अब आपने क्या करना है, इसको रख देना है रूम टेम्परेचर पे, चूल्हे से उतार लेना है और ऐसे ही रख देना है। तो इसको गरम गरम आपने नहीं छानना, ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पर फिर आपने इसको छान लेना है। तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं खुले मुंह वाला, क्योंकि उसके अंदर हमने डाल के इसको रख देना है, थोड़ा ठंडा करना है बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में। फिर हमने इसको छान के किसी बॉटल में रखना है। सबसे पहले अभी ये थोड़ा गर्म है, मैं रेमेडी बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो जस्ट मैंने 5 मिनट इंतज़ार किया और इसको अभी मैं छान रही हूँ। लेकिन आपने जो है इसको ठंडा करके ही छानना है और किसी खुले बर्तन में ही छानना है ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए। फिर आपने कोई भी बॉटल लेनी है तो उसमें डाल के इसको रख देना है। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। ये सदियों साल पुराना नुस्खा है। इसको पहले ज़माने में काफ़ी लोग इस्तेमाल करते थे और उनके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं हुए, कभी भी उनके बाल नहीं गिरे, खुश्की सिकरी जो भी मसाले हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ इन 3 चीज़ों से। तो ये तेल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसका इंतज़ार करते हैं ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसको किसी बॉटल वगैरह में रख देते हैं। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, अपने सर में उंगलियों की जो पूरों की मदद से आपने सर में पूरे मसाज कर लेना है। इसके अक्सर लोग क्या करते हैं, सर में डाल के ऊपर से पूरी हथेली के साथ इसको रब करते हैं, जो कि बाल जो आपके हैं जड़ों से कमज़ोर हो जाते हैं। एक तो ये होता है कि आपके बाल इसलिए गिरते हैं, आप अपने हाथ की हथेली से रगड़ते हैं अपने बाल तो गिर जाते हैं। आपने पोरों की मदद से लगाना है, रात को सो जाना है, सुबह उठ के आपने नीम गर्म पानी से धो लेना है और मुझे बताना है क्या फ़र्क पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।